नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का अजय सर जी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, नई शिक्षक भर्ती के संदर्भ में क्या न्यूज है तथा 6800 सीटों का क्या मैटर इस समय चल रहा है, जो कि आप लोग न्यूज में देखते होंगे, तो उसी के संदर्भ में आज मैं बातचीत करूंगा। साथियों, आप लोगों को बताना चाहता हूं कि नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती की पृष्ठभूमि तैयार दिख रही है। कैसे, अभी मैं आपको बताने जा रहा हूं। साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि सरकार ने 68,500 शिक्षक भर्ती किया था और 69,000 शिक्षक भर्ती किया था। 68,500 में लगभग 22,000 सीटें रिक्त हो गई थी, और जबकि 69,000 शिक्षक भर्ती में कोई सीटें रिक्त नहीं हुई थी। और 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण संबंधित कुछ मैटर कोर्ट में चल रहा था, जिनमें आरक्षित वर्ग के लोगों का यही कहना था कि उसमें हाई मेरिट वाले जो आरक्षित वर्ग के हैं वह नौकरी पाने से वंचित रह गए थे, और उससे कम लो मेरिट वाले जो कि सामान्य कैटेगरी के अभ्यर्थी थे उनकी नियुक्ति हो गई थी। तो साथियों, ये मैटर कोर्ट में चल ही रहा था। बीच में आप लोगों ने देखा होगा कि 17,000 प्राइमरी शिक्षक भर्ती के बारे में माननीय शिक्षा मंत्री जी ने कहा था, और उन्होंने कहा था कि 6800 सीटें वह आरक्षित वर्ग के लोगों को दे रहे हैं, और जिसमें 69,000 शिक्षक भर्ती की लिस्ट में जो कुछ गड़बड़ी हो गई थी। अर्थात उन्होंने देखिए ये भी कहा था कि जिनको मेरिट में होना चाहिए था, मतलब लिस्ट में नाम होना चाहिए था, वह नहीं हो पाए। आरक्षित वर्ग की बात हो रही है। तो 6800 सीटों को उसमें ऐड करके इन्होंने एक लिस्ट जारी करवाई, जिसमें 6,800 जो ओबीसी के कैंडिडेट हैं उनको नौकरी मिलने की बात हो रही थी, जिसपे हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने रोक लगा दिया है। और लखनऊ खंडपीठ ने कुछ ऐसे तथ्य प्रस्तुत किए हैं, कुछ ऐसी बातें कही है, जिसके चलते नई शिक्षक भर्ती की पृष्ठभूमि तैयार दिख रही है। देखिए, कोर्ट ने यह कहा कि जो 69,000 शिक्षक भर्ती है उसमें आप अलग से पदों को ऐड नहीं कर सकते हैं। अर्थात आप एक ही सीट पे 2 अभ्यर्थियों को नहीं रख सकते हैं। अब जैसे कि 69,000 में जिनका गलत चयन हो गया है और जिनको मेरिट सूची में नहीं होनी चाहिए थी, जिनको नहीं होना चाहिए था लिस्ट में चयन सूची में नाम, तो उनको रिप्लेस करें, और जिनको होना चाहिए था अगर उस जगह पे उनको ऐड करते हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं। तो कहीं से किसी को तो रिप्लेस किया नहीं गया, जो जैसे चयनित हो गया उसको तो रखे ही थे। अब पूर्व की भर्ती का 6,800 दे रहे थे। तो यही मैटर पे कोर्ट ने रोक लगा दिया। कोर्ट ने कहा कि अगर आप 6800 को भरना चाहते हैं या जो जितने भी पदों को, तो उसके लिए नया विज्ञापन आपको जारी करना होगा। अर्थात बिना नए विज्ञापन के एक भी पद और नहीं जुड़ सकते हैं। अर्थात आप यह समझ लीजिए कि बिना नए विज्ञापन। कोर्ट ने कहा कि यह जो दिलचस्प स्थिति है राज्य सरकार ने खुद पैदा की है, तो अब खुद उसका सलूशन निकाले। अब सलूशन यही है साथियों कि शिक्षक भर्ती सरकार को करनी होगी। अब जो 68,500 की जो 22,000 सीटें रिक्त थी उसको कहीं से ऐड नहीं कर पाएंगे, उसके लिए भी इनको नई शिक्षक भर्ती लानी होगी। साथ ही साथ मैंने आप लोगों को यह भी बताया था कि इस वर्ष भी कम से कम 15,000 करीब शिक्षक रिटायर होंगे, तो वो पद अब प्लस 51,112 पदों का हलफनामा सरकार ने लगाया भी था। तो वो चीजें साथ में शिक्षकों का प्रमोशन करेंगे तो उससे भी पद रिक्त हो जाएंगे प्राइमरी में। तो ये सब चीजों से प्राइमरी शिक्षक भर्ती की जो पृष्ठभूमि है वह तैयार दिख रही है। और साथ ही साथ आरक्षित वर्ग के लोगों के लिए भी अच्छी खबर है कि जिनका अहित हुआ था उनको यह समझ लीजिए कि कोर्ट जिस तरह से कार्य कर रही है, तो आगे जाकर के हो सकता है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में पूरे एक बार सबकी मेरिट लिस्ट पूरे बने, और जिसके चलते अगर जो गलत चयनित हुए हैं उनको रिप्लेस भी किया जा सकता है। आगे जाकर के अब देखिए कोर्ट के आदेश से क्या होगा क्या नहीं होगा। तमाम प्रकार का मैटर जो चल रहा है, अगर गलत हुआ है आरक्षित वर्ग के साथ, तो जैसा कि सभी लोग उसको स्वीकार भी किए हैं, सरकारी अधिवक्ता ने भी ये बातें स्वीकार की है, तो जब स्वीकार कर रहे हैं तो आप खुद देखिए 69,000 में जब कुछ गलत चयन हुआ है, तो जिनके साथ नाइंसाफी हुई है, जिनको चयनित होना चाहिए था अगर वह नहीं है, तो उनको तो अगर आप बैठाएंगे तो सीट को रिप्लेस करना होगा, क्योंकि आज वो बाहर है तो उनके जगह पे तो कोई है अंदर न, कोई नौकरी कर रहा है। तो वो जनरल कैंडिडेट जो नौकरी कर रहे हैं गलत चयनित हो गए हैं, तब उनको तो रिप्लेस करना ही पड़ेगा। तो आगे जाकर के
तो कुछ बड़ा एक प्रकार से देखा जाए तो संकट आने वाला है 69,000 शिक्षक भर्ती पर, कि हो सकता है कि अगर मेरिट निर्धारण फिर से हुआ तो जो लोग अचयनित हैं वह चयनित होंगे, जो चयनित है वो बाहर भी हो सकते हैं। तो तमाम प्रकार का ये क्रियाकलाप है। जिस तरह से अगर गलती हुई है तो उस गलती को दूर करने के लिए अब ये सब काम तो करना ही पड़ेगा। तो यही सब चीजें हैं। अब देखिए, इससे तो स्पष्ट यही हो रहा है कि शिक्षक भर्ती की जो पृष्ठभूमि है बन रही है। अब सबको खुद तभी किया जा सकता है जब शिक्षक भर्ती आए, सब लोग चयनित हों उसमें और ज़्यादातर लोगों को नौकरी मिल जाए। तो इसी में अभ्यर्थियों के लिए भी खुशहाली होगी, विभाग के लिए भी खुशहाली होगी, तमाम प्रकार की चीज़ें हैं। तो इसी साथ वीडियो समाप्त कर रहा हूँ। लेकिन अगर यह जो न्यूज़ दिया हुआ है पेपर में, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो उसको अभी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किए हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने से यह फायदा होगा कि कोई भी यूजफुल चीज़ें रहेंगी तो उसमें मैं डाल दिया करता रहता हूँ। सबका तो वीडियो बनाना ही जा सकता है, लेकिन कुछ यूजफुल चीज़ें जो रहेंगी उसका लिंक मतलब जो है कि डाल दिया जाएगा। उसमें जो भी समाचार पत्र में जो चीज़ें आई है, कोई PDF या कोई XYZ जो आपके लिए यूजफुल हो, तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।